हेलो दोस्तों। ये जो अपना वीडियो है वो अपना ज्योमेट्री का है। हम रेलवे एनटीपीसी के जो पेपर है, आपके 135 पेपर है 2021 के अंदर, 20-21 के अंदर जो पेपर हुए हैं उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 135 पेपरों का। उनमें दोस्तों मैथ के 4400 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। हमारा ये जो वीडियो है वो ज्योमेट्री का पहला वीडियो है, ठीक है। तो हम ज्योमेट्री का पहला वीडियो है आज देखेंगे। तो सबसे पहला जो ज्योमेट्री का वीडियो है, ज्योमेट्री में टोटल आपके 219 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, ठीक है, एनटीपीसी के अंदर। मैं आपको एक ग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये ग्राफ है, इस तरह से 4400 क्वेश्चन मैथ के पूछे हुए हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारी सीरीज हमने बनाई है। हमने हाल फिलहाल है वो आपकी 2D क्षेत्रफल, 3D, ठीक है, परसेंटेज, एलजेब्रा, ठीक है, और भी अन्य जो प्ले लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उनको जाकर आप देख सकते हैं। और हम CBT 2 तक हाँ कोशिश करेंगे कि बहुत सारी जो सीरीज़ है वो हम कंप्लीट कर दें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन सी सीरीज़ हमें पहले बनानी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से भी ये 200 जो आपको 16 दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में 219 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन और बढ़ गए, मैंने कहीं से देखा तो 3 क्वेश्चन और थे। तो 219 क्वेश्चन है उनको भी हम देखो अलग अलग कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो 219 क्वेश्चन आपके जो ज्योमेट्री के हैं उनमें सबसे पहले लाइन और एंगल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फिर ट्रायंगल त्रिभुज के, फिर चतुर्भुज के, फिर बहुभुज के, फिर सर्किल के, फिर मिक्स फिगर और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो आप देख पा रहे हो सर्किल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लाइन, आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा लाइन और एंगल। तो हमारे चैप्टर का नाम लाइन और एंगल है। लाइन और एंगल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 29, उनको हम इस पेपर में, हमारा आज जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, हम पहले उसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद में उनके क्वेश्चंस हैं उनको हम एक जगह सीक्वेंसली हमने सेट कर रखे हैं, उसको हम उनके हिसाब से कर देते हैं। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, हमारी जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्तों क्वेश्चन है उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका जो बेसिक है लाइन और एंगल का, बेसिक है कोण का, ठीक है। हमारा सबसे पहले कोण के कुछ क्वेश्चंस हैं, कोण के बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे हुए हैं। इनको भी मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज है वो बांट रहा हूँ। कोण के कितने क्वेश्चन पूछे, कोण के सब क्वेश्चन एक जगह आएंगे, ठीक है। तो हमें एंगल से रिलेटेड है कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं इसका बेसिक है वो आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जितने भी आपके ट्राइंगल के अंदर आपके कोण होते हैं, जिसमें A, B और C मैंने बनाया, इसमें सभी कोणों का जो योग होता है, A एंगल B और एंगल C का योग है ना, वो कितना होता है 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर दोस्तों कितना होता है 180 डिग्री। ये हमें पता होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं एंगल B का मान 90 डिग्री है, एंगल C का 60 डिग्री है और एंगल A का 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, एंगल A के सामने 30 डिग्री के सामने जो भुजा है, 30 डिग्री देखो आपको छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, BC सबसे छोटी होगी, ठीक है। BC सबसे छोटी होगी। उसके बाद में एंगल कौन सा है 60 डिग्री, और एक एंगल अपने पास है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम भुजा की बात करें तो 90 डिग्री देखो सबसे बड़ा है, 60, उसके बाद में 60 डिग्री है, 30 डिग्री हमने लिख दिया। 30 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, BC, तो BC क्या होगी आपकी सबसे छोटी होगी। उसके बाद में 60 डिग्री वाली है ना, 60 डिग्री के सामने हम देखते हैं ये कौन सी भुजा रही है, AB, तो इसका मतलब AB जो भुजा होगी वो BC से थोड़ी बड़ी होगी। और सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने कौन सी होती है, AC, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, और हम हर तरह के जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हम देखते हैं किसी त्रिभुज के कोणों का कुल योग कितना होता है 180। ये सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है A प्लस B प्लस C एंगल कितना होता है 180, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ये गया और दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस डायग्राम को नहीं मिटाएंगे हम, इसी को काम में ले लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक त्रिभुज का A कोण है 30 डिग्री, ठीक है। A तो आपका 30 डिग्री है, ये तो 30 डिग्री है, ठीक है। B आपका 45 डिग्री है। हमें बताना है C का मान, तो वो ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत है दोस्तों एकदम आसान से टफ की तरफ होगी। अब एनटीपीसी के अंदर आसान क्वेश्चन आया है तो आसान भी तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना, ठीक है। और जो स्टूडेंट एकदम से नया है वो एकदम आसान से शुरू करेगा ना, तभी उसे समझ में आएगा, ठीक है। तो एक तरह से क्लास की तरह पूरा सिस्टम है। तो ये कितना हो गया 30 और 45 75, तो हम 180 डिग्री में से 75 डिग्री घटा देते हैं तो बचेगा कितना 105 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है, ठीक है। क्योंकि तीनों एंगल का तो टोटल है वो कितना होता है अपना 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने 180 में से 75 घटा दिया, ये 75 घटा दिया तो ये बच जाएगा, तो 105 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा, 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर। अब दोस्तों जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर पूछे हैं, देखो दोस्तों एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से बनाया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं,
अब जितने भी जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सब किस पे पूछे हुए हैं, रेशियो पर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 4, 5, 6, एक कोण 4 है, एक एंगल 5 है और एक 6 है। तो हमें इतना पता है कि सभी का योग कितना होता है 180। हम जोड़ते हैं 4 और 5 9 और 6 कितना हो गया 15। ये तो कह रहा है 180 डिग्री है, हमारे हिसाब से 15 रेशियो के हिसाब से। अगर हम 4:5:6 को बांटे ना तो टोटल तो कितना होता है 15। 15 को 180 के हिसाब से बांटे तो सबसे छोटा कौन कौन सा है, सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा कौन सा है 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अपना आंसर आ जाएगा। ये इससे 12 बार कटेगा, 12 का 4 से गुणा 48 डिग्री। 48 डिग्री दोस्तों क्या होगा, एक नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें क्या है, इसे मिटा देते हैं। उस क्वेश्चन में देखो यहाँ जो रेशियो है वो कितने दे रखे हैं 2, 3 और 4, तो उसमें नहीं लिखेंगे, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2, 3 और 4। तो 4, 3, 7, 2, 9 हो गया। टोटल कितना होता है 180, हमारे हिसाब से कितना है 9। अब हमें जो पूछे बताना सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन इसमें कौन सा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हमें बड़े से मतलब है 20 का 4 से गुना 80 डिग्री। तो 80 डिग्री क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। 4 क्वेश्चन है, फटाफट अपने हो गए। 5वां क्वेश्चन है, इनमें हम ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, ठीक है, क्योंकि आसान से क्वेश्चन है, मिटा देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर दोस्तों 1:2:3, ठीक है। तो कितना होना चाहिए 3, 2, 5 और 1 6। हमारे हिसाब से 180 होता है, हमारे हिसाब से क्या है, ठीक है, 6 के रेशियो के बराबर है। हमें किसके बराबर बताना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कौन का अंतर। तो देखो सबसे बड़ा कौन तो ये है और सबसे छोटा ये, इन दोनों का अंतर कितना है 2। तो हम मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो पूछा है 2, तो हमने 2 से गुणा किया, क्योंकि हमें सबसे छोटे और सबसे बड़े का अंतर पूछा। ऐसा नहीं हम 3 से गुणा करें, 1 से गुणा करें, फिर जो आए फिर घटाएं, है ना, इसमें समय ज़्यादा खराब होगा। इसीलिए हमने क्या किया, इन दोनों का अंतर कर दिया, पहले रेशियो से गुणा कर दिया। ये इससे 3 बार कट गया, इसमें इसका भाग देंगे तो 60 डिग्री है वो क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब, जो 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। 5 नंबर के बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें भी सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस हैं वो आपके एकदम से रिपीट पूछे हैं, एकदम से रिपीट, ठीक है। तो हम देखते हैं 2:3:4, 4, 3, 7, 2, 9, 180 है वो 9 के बराबर है 180 डिग्री। हमें कितने के बराबर चाहिए, सबसे बड़े और सबसे छोटे कौन का अंतर, वही सेम, सबसे बड़ा ये सबसे छोटा ये, इनका अंतर कितना है 2 का। तो 2 से गुणा करते हैं, 20 का 2 से गुणा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री है, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी रेशियो का ही है, ठीक है, पर उसने पूछने का तरीका है ना वो बदल गया, ठीक है। तो पूछने का तरीका किस तरह से बदल गया, एक त्रिभुज ABC के अंदर 2A, इसने ऐसे कहा 2A बराबर 3B बराबर 6C है, ठीक है। हमें बताना है C का जो मान है दोस्तों वो कितना होगा, एंगल C बराबर कितना होगा ये बताना, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये रेशियो का सिस्टम है, रेशियो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से कोई भी चीज़ लिखी हुई है ना, तो आप इसके नीचे देखो 2 से 3 से और 6 से कट जाए, ऐसे क्वेश्चन क्या बताएं, तो मैं से कहूँगा 6, तो आप इसमें सबका 6 में भाग देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 से 6 तो कट जाएंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, तो इसमें इसका भाग दिया तो 3 लिखा, इसमें इसका भाग लिखा 2, इसमें इसका भाग 1। अब आप ऐसे कर सकते हैं, ए के नीचे 3 है तो ए की वैल्यू 3 हो गई, ए का रेशियो 3, बी के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो बी का रेशियो 2, और सी के रेशियो के नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो सी का रेशियो 1। अब पीछे क्वेश्चन में आपको ये रेशियो दिए हुए थे, इसमें बनाना पड़ा, बस बात इतनी सी, ठीक है। अब तीनों जो एंगल है उनका टोटल सम कितना होता है 180, हमारे हिसाब से कितना है 3, 2, 5 और 1 6, और वैसे हम कहते हैं 180 डिग्री, और ये ऐसे 6 है। हमें बताना है सी का, सी की वैल्यू कितनी है 1 अनुपात, तो हम 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 से जैसे ये गुणा हुआ तो 30 डिग्री, 30 का 1 से गुणा 30 डिग्री दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, है ना, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 1 नंबर ऑप्शन सही जवाब। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 8 नंबर है, वो पूछा हुआ है आपका इसी तरह का, थोड़ा सा इसमें से अलग है और कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और 8 नंबर क्वेश्चन है उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने मिटा दिया और 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बराबर 3 एंगल बी, ठीक है, और दूसरी लाइन लिखी हुई है एंगल सी बराबर 2 एंगल बी, ठीक है। हमें ABC का मान बताना है, तो वही बात, हमें हमारे पास अगर रेशियो हो गए तभी तो बता पाएंगे। तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, यहाँ देखो एंगल A और एंगल B है, तो आपको क्या बनाना है ABC का रेशियो बनाना है A अनुपात B अनुपात C, ये तो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो A और B है, तो यहाँ से तो A और B का ही रेशियो आएगा, सिर्फ आएगा ना। तो देखो एंगल A के सामने क्या है 3, तो A तो हो गया 3, और B के सामने कुछ भी नहीं है तो ये 1 हो गया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 3 के बट्टे में 1 लगा दें
3 के बटे में 1 लगाते ही ये 3 तो ए बनेगा और बाद वाला है वो बी बनेगा, 3:1 बन गया। ठीक है, इसे इसमें क्या है सी और कौन है बी, तो सी के सामने कौन है 2 और बी के सामने कुछ भी नहीं है, बी के सामने देखो सी है, इस पर सी के पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 है। या फिर आप ऐसे बोल दिया करें कि आपने 2 और 1 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे सी और बी, पहले सी आया फिर बी आया, पहले 2 आया तो 2 इसका 1 इसका, ऐसे आप याद रखें। ठीक है, अब हम देखते हैं ए के साथ बी है वो कितना है 3:1। ठीक है, पर बी के साथ सी कितना है, देखो बी अगर 1 होता है, बी अगर 1 है तो सी कितना है उसके अकॉर्डिंग 2, तो आप अगर बी 1 है तो सी को कितना लिखेंगे 2 ही तो लिखेंगे ना, तो मैंने ऐसे सीधा लिख दिया, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो बी अगर ए अगर 3 है तो बी आपका कितना है 1, अगर बी 1 होता है तो सी 2 होता है, तो बी यहाँ पर 1 ही है, इसी वजह से सी 2 है, तो इनके ये रेशियो बन गए ABC बन गए। अब हम डिग्री में बांट देंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, ये कह रहा है 180 डिग्री, हम कह रहे हैं 6 रेशियो के बराबर है। हमें बताना क्या है दोस्तों, हमें बताना है सभी कोण ABC सभी बताने हैं, तो हमें सभी बताने, 3 से गुणा करेंगे तो 3 वाला आएगा। ठीक है, और 1 से करेंगे तो बी आएगा, और सी से करेंगे 2 से करेंगे तो सी आएगा, ये इसे कट गया 30 बार। 30 डिग्री को 3 से करेंगे तो 90 डिग्री, एक से करेंगे 30 डिग्री, 30 को 2 से करेंगे 60 डिग्री, तो 90, 30 और 60 को क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, आपके देखो इतना सब कुछ आ जाने के बाद में 3 और 1 आने के बाद में सिर्फ आपको यही देखना था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए और बी है वो 3 और 1 है, मतलब देखो 90 से ये इसका 3 गुना हो रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा था, तो आप सीधा डी जो ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन है वो क्लिक करके आगे बढ़ते, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, पर मुझे तो क्या है कि एज ए टीचर पूरा बताना होता है ना, तो हम पूरा भी बताएंगे, और आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन करना होता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर उसे देखते हैं, एरसीए में डाल देते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 9 नंबर के हिसाब से जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सब के सब एक जैसे हैं। 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं, 3 क्वेश्चन एक लगातार देखो आप देख सकते हैं कि एक जैसे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं त्रिभुज के 2 कोणों का योग, 2 कोण, तो आप कोई भी 2 ले लो, ए और बी मान लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों। ठीक है, ये किसके बराबर है, किसी तीसरे कोण के बराबर है, मतलब इसके तीसरा कोण रेड से बना देता हूँ, तो आप ऐसे बोलेंगे कि ए और बी है वो बराबर है किसके, एंगल सी के, ऐसे तो कहा। ठीक है, अब हम देखो इस चीज़ को सीधा भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब 180 डिग्री टोटल होता है, 180 डिग्री टोटल होता है, तो 90 इनको मिलेगा और 90 इसको मिलेगा, तभी तो ये बराबर हो पाएंगे ना। सही बात है, आधा हिस्सा इसका आधा इसका, सभी तभी बराबर होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं सी की वैल्यू पूछिए तो सी कितना होगा 90 डिग्री, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया। तीसरे कोण का माप याद कीजिए, तीसरा कोण कितना है 90, तो 90 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, और आप इस चीज़ को वैसे करेंगे तो देखो वैसे कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बराबर सी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तो आप ऐसे बोलेंगे सी को देखो आप उस तरफ भेजेंगे ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या होगा 180 माइनस एंगल सी, और यहाँ पर ए प्लस बी की जगह आप ये रख देंगे क्या 180 माइनस सी बराबर सी, सी उस तरफ जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, 180 बराबर 2c, और इसमें इसका भाग लगेंगे तो 90 डिग्री बराबर सी, तो सी की 90 डिग्री ऐसे वैल्यू आएगी। पर हम ऐसा सीधी भाषा में देखें तो ज़्यादा सही रहता है ना, 180 को 2 हिस्सों में बांटना है, आधा आधा होना चाहिए, तो वो कितना होगा 90, तो तीसरा कोण पूछा है हमें 90, तो यही क्वेश्चन सही जवाब। इन दोनों के बारे में हम नहीं बता सकते कि ये 2 कोण कितने कितने होंगे, टोटल इनका 90 हो सकता है ये बता सकते हैं। अब एक हो सकता है, एक 89 हो सकता है, 2 88, 45 हो सकता है, 40 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है, ये हम नहीं बता सकते, पर तीसरे कोण के बारे में बता सकते हैं क्योंकि ये अकेला है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन का सही जवाब 90 डिग्री होगा। अब देखो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है, ये गया 9 नंबर, 10 नंबर आया, एक त्रिभुज ABC के 2 कोण ए और बी का योग तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण का माप याद कीजिए 90 डिग्री, इसका भी आंसर है। ठीक है, देखो ऑप्शन भी अलग अलग, ऐसा नहीं आप ऐसे सोच रहे हैं सेम ही क्वेश्चन मैंने डाल दिया हो बार बार, नहीं, ऑप्शन देखो इनके अलग अलग और सेम एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन RRB NTPC के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण का माप याद कीजिए। 11 नंबर भी क्वेश्चन दोस्तों 90 डिग्री ही आंसर है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन बैक टू बैक है, एक साथ है, वो आपके इसी तरह से पूछे हैं। और 3 क्या मैं कह रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन एक जैसे ही तो हैं, इसमें एंगल पूछ रहा है, किसी में कुछ पूछ रहा है, किसी में कुछ पूछ रहा है। सही बात है ना, तो देखो 11 क्वेश्चन है हमने एक तरह के किए हैं, अब 12वां क्वेश्चन है उसे देखते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो एंगल के कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एंगल के 16 क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, 29 में से 16 क्वेश्चन एंगल से पूछे हुए हैं, है ना। तो अब देखो मैं आपको अगर ऐसे पढ़ाता हूँ ना अलग अलग करके, तो उससे ये भी हमें बेनिफिट मिलता है कि हमें कौन सी चीज़ है वो ज़्यादा पढ़नी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन अपना कितने नंबर है, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज के कोण है एक तो 2x,
हाँ, एक कोण तो आपका 2x है, ठीक है, एक है 3x माइनस 8 और एक कोण है 5x माइनस 12। तो आपका पूछा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा। तो आप देखो सबसे बड़े कोण आपको इतना पता है, इन सब का योग कितना होगा 180। ट्राइंगल तो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है दोस्तों 180 होता है। हम 180 लिख देते हैं, 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो 3x 2x 5x 5 और 5 10x, x को एक जगह जोड़ लिया, इनको हम एक जगह जोड़ते हैं 8 और 12 क्या होगा माइनस का 20, ठीक है, माइनस 20 बराबर 180। अब ये 20 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप ऐसे बोलेंगे 10x बराबर 200 डिग्री। तो x बराबर इसमें इसका भाग चला जाएगा तो क्या बोलेंगे 20 डिग्री। तो x की वैल्यू दोस्तों 20 डिग्री आ गई। अब हमें बताना है बड़ा कोण। अब कॉमन सी बात है, देखो सबसे बड़ा कोण तो आपको यही दिखाई दे रहा है, यही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो 5x माइनस 12 है, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा कोण यही होगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये 40 होगा, 5x माइनस 12 ये बड़ी संख्या होगी, 20 को 5 से गुणा करेंगे, 5 × 20 माइनस 12, तो 100 माइनस 12, तो हम ऐसे कहेंगे 88 डिग्री है। वो क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा जो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसे मिटा देते हैं। 13 नंबर भी क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह का है। उसमें क्या है कि थोड़े रेशियो है वो थोड़े से बदलेगा, हाँ कुछ भी नहीं, हाँ कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है ना। हमारी जो है प्ले लिस्ट है उसमें ज्योमेट्री के 2 सीरीज 2 आपके वीडियो और बनाए हुए हैं, उनको आप एज ए प्रैक्टिस देख लेना। क्योंकि मैंने देखो पहले बनाए थे ना, उनको मैंने रेंडमली क्वेश्चन करवाया था। ट्रायंगल का आ रहा है कोई क्वेश्चन, सर्किल का आ रहा है कोई, किसी का आ रहा है कोई, किसी का आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है कि इतना कामयाब नहीं हो पाता, आपको इतना समझ में नहीं आ पाता। अगर आप इस तरह से देखते हैं तो आपको आसान लगती है चीज़ें और समझ में भी आ जाता है ना। इसी वजह से उनको आप एज ए प्रैक्टिस देख लेना। मैं उनको एज ए प्रैक्टिस नाम से मैं उनको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 13 नंबर उसे देखते हैं, अपलोड किए हुए हैं, उनको मैं नाम बदल दूंगा। त्रिभुज ABC में A का मान C के मान से 12 अधिक है, तो हमें ऐसा कहा एंगल A और एंगल C। तो एंगल A का मान है वो C से कितना अधिक है, C से 12। तो हम देखो C का मान x डिग्री मानते हैं, ठीक है। तो A उससे कितना ज़्यादा है 12 डिग्री अधिक, तो हम बोलते हैं x + 12 डिग्री। ऐसे बोल सकते हैं ना A के बारे में, ठीक है। अब इसने से कहा B का मान C से 4 गुना है, तो एक एंगल B नाम की भी चीज़ है जो C से कितनी गुनी है 4 गुना, तो इसका 4 गुना क्या होगा 4x, ये तो होगा, ठीक है। अब हमें ऐसे बताना है एंगल ABC का मान है वो बताना है कितना कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि इन सब का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। हमने पहले रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब हम ऐसे बोलते हैं x को जोड़ लेते हैं, x 4x 5x और 6x, और 12 डिग्री उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री, तो 6x बराबर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसी में भाग देता हूँ, इसमें 30 बार भाग जाएगा और इसमें 2 बार, तो x बराबर कितना आएगा 28। ऐसे नहीं इसमें से घटाऊँ फिर भाग दूँ, ये भी तो ये वही बात है। मैंने इसमें इसका भाग दिया 30 बार, माइनस इसमें भाग दिया 2 बार। आपको बस बात इतनी ही ध्यान रखनी, सभी में भाग देना होगा, अगर माइनस प्लस साथ में है तो, ठीक है। तो 28 आ गया, तो x बराबर 28 आ गया। अब हमें बताना है क्या है, अब इनकी वैल्यू बतानी है। तो इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो होगी 28, x की वैल्यू 28 आई है, इसकी 28 × 4, तो 28 का 4 से गुणा, 28 4 कितना होता है 112 डिग्री। हमें इतने से पता चल रहा है तो नहीं, अगर नहीं पता 28 में हम 12 जोड़ेंगे यहाँ पर, 28 + 12 डिग्री है, तो ये बन गए 40 डिग्री। तो अपने ऑप्शन 40 112 और 28 है, जो कौन से ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन में लिखे हुए, तो 3 नंबर ऑप्शन में इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर उस पर, ठीक है। 14 नंबर में दोस्तों मैंने आपको इसी ट्रायंगल की जो बेसिक है उसके अंदर एक आपको बताया था कि सबसे बड़े कोण पर सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़े कोण के सामने, सही बात है ना। अगर मान लेते हैं, देखो इस चीज़ को हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये 2 मार्कर है, उनके बीच में मैं जितने देखो एंगल ओपन करता जाऊंगा जितना हूँ, तो ये भुजा भी तो लंबी बनती जाएगी। अगर मैं इनको बंद कर लूँगा तो देखो भुजा छोटी बन रही है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एंगल बड़े होने से ये जो भुजा है वो बड़ी होगी और छोटे होने से छोटी होगी। तो बस यही थ्योरम है, अगला क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है, ठीक है, उसे देखते हैं। तो हाँ, इसमें लिखा हुआ है AB है, वो क्या है एंगल A + B। तो एंगल A + एंगल B बराबर कितना डिग्री है 110 डिग्री, और एंगल B माइनस एंगल A ये हमें दे रखा है 10 डिग्री। हमें अब बताना है कि कौन सी भुजा लंबी है कौन सी छोटी है। तो पहले तो हम एंगल निकालेंगे सभी के सभी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको जोड़ देंगे। इसमें देखो इनको जोड़ेंगे ना, तो A यहाँ पर तो प्लस का है माइनस का, तो A कट जाएगा, पर A B और B दोनों प्लस के हैं तो 2 बार जुड़ जाएंगे, 2B बराबर। ये दोनों भी जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के 120 डिग्री। तो आप ऐसे बोल लेंगे एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो 60 डिग्री, ठीक है। B की वैल्यू दोस्तों 60 डिग्री आ गई, ठीक है।
अब आप ही बताएं, अगर बी यहाँ पर 60 डिग्री है तो ए को कितना करना पड़ेगा कि 110 हो जाए 50 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए की भी वैल्यू पता चल गई 50 डिग्री, ऊपर से देखो, ठीक है, उस इक्वेशन से। अब हम यहाँ पर रख देते हैं एंगल ए की तो डिग्री 50 डिग्री, बी की वैल्यू है 60 डिग्री, 50 और 20, 50 और ये कितना हो गया 110, 110 तो फिर ये कितना बचा दोस्तों, ये बचा 70 डिग्री, बचा नहीं, टोटल 180 होता है। अब आप ऐसे कहेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, देखो 70 के सामने ये सबसे बड़ी होगी, बड़ी, ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी होगी 50 के सामने ये सबसे छोटी होगी, ठीक है, और मध्य में कौन सी होगी, मध्य में ये होगी, मिडल में 60 डिग्री वाली होगी ना, ठीक है। अब हमसे देखो कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, ए बी सबसे लंबी भुजा है, क्या ए बी सबसे लंबी भुजा है, हाँ है, और बी सी सबसे छोटी, बी सी सबसे छोटी, हाँ, ये 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है क्वेश्चन का सही जवाब, वैसे चेकआउट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 14 जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया। 15 जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे भी मिटा देते हैं, इसमें भी काफ़ी चीज़ें भरी गई हुई है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। अब क्या है कि आपको क्वेश्चन तो वैसा ही पूछा हुआ है, पर इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है, तो मैं से बोलता हूँ सबसे बड़ा कोण ये है 75 डिग्री। अब आपको बताना सबसे छोटे कोण का न्यूनतम संभावित मान, मतलब आप कोई भी एक एंगल मान लो, ये सबसे छोटा कोण है ये वाला, इसको आप न्यूनतम बताना है, ये न्यूनतम कितना हो सकता है, उससे न्यूनतम नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, आपका सबसे बड़ा कोण कितना हो सकता है, 75 डिग्री हो सकता है ना सबसे बड़ा कोण। तो एक बात बताओ, अगर ये 75 है, इसको आपको अगर न्यूनतम करना है तो इस चीज़ को आपको अधिकतम बनाना होगा, तभी तो हो पाएगा ना, ऐसा सही बात है। तो इसको अधिकतम बनाने के लिए मैं कितना बना दूँ, इसको मैं देखो 75 डिग्री बना दूँ, क्योंकि 75 से तो ज़्यादा बना नहीं सकते, क्योंकि इसने कहा है एक ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है। आप दोनों को 75 बना दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, सबसे बड़ा कोण तो 75 डिग्री ही रहेगा ना, तो ये भी 75 होगा, ये भी 75, 150। अब 150 में से 180 डिग्री में से 150 डिग्री हटा देंगे तो बचेगा 30 डिग्री। तो अब देखो हम इसको 30 डिग्री से कम है ना, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है, 30 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो, क्योंकि अगर यहाँ पर 76 कर देंगे, यहाँ 29 हो जाएगा, पर यहाँ पर 76 कर नहीं सकते, क्योंकि 75 डिग्री मैक्सिमम एंगल है, सही बात है ना। तो अपने क्वेश्चन का न्यूनतम आंसर है वो 30 डिग्री हो सकता है। अब ये इससे बड़ा कितना भी हो सकता है, पर 30 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन का क्या है अपना सही जवाब, जो ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ। इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने आखिरी में शामिल किया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लग रहा था। अब देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको रीजनिंग की तरह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, पर एक्चुअल में रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। इसमें क्या है कि वैसे तो रीजनिंग का ही है, पर वैसे आप ऐसे इसको मैथमेटिक्स का भी समझ सकते हैं। इसमें आपके जितने भी त्रिभुज हैं उनको सबके कोणों का योग बताना है। अब आप ही बताएं, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है, एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। तो बस आपको ऐसे देखें कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे देखें, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 4 तो सबको साफ दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, देखो 5वां यहाँ, ये वाला, ये 5वां, ठीक है, और इसी तरफ छठा ये 2 से बना हुआ है ना, 6। अब आप इस चीज़ को देखें, देखो ये जो है ना, ये एंगल रेड वाला, ये 7वां, और इसी के सामने 8वां, तो इसमें टोटल आपके 8 बनेंगे, ठीक है। तो आप इसको रीजनिंग के तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको सीधा बता दिया, 8 इसके ट्रायंगल बनेंगे ऐसे। 8 को हम 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 144, तो 1440 इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 16 जो क्वेश्चंस हैं वो एंगल से किए हैं, एंगल और उनसे, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो एंगल से और कैसे बन सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस 29 क्वेश्चनों के अंदर है, अब जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे पूरक और संपूरक कोण के। ये भी तो एंगल के हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं आपको पहले इनका बेसिक बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, फिर उनके जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको हम सोल्व करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फिर रेडियन और डिग्री हैं, फिर उसके बाद में लाइन और जो रेखा और कोण से मिलाकर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो पूछे हुए 5 हैं, ठीक है, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं हमारा जो पूरक और संपूरक है उसके देखते हैं दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक जो कोण होता है वो क्या होता है, पूरक जो कोण होता है वो 90 डिग्री में से होता है। मतलब 90 डिग्री में से अगर एक कोण है वो आपका कुछ भी है, मतलब एक कोण अगर आपका ये वाला x है तो ये जो y कोण है, आप ऐसे कहेंगे एंगल x और एंगल y का जो योग है वो कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं पूरक कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री होगा। पूरक कोणों का योग है, सप्लीमेंट्री का एंगल जो है उनका क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री टोटल होगा। अगर आप इस चीज़ को कैसे बोलेंगे, आपको ऐसे बोलेगा कि 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए,
30 डिग्री का। तो आप इसे 90 में से घटा दो तो आप क्या बोलेंगे, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 60 डिग्री। आप कैसे बोलेगा 40 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो वो कितना होगा, 40 डिग्री का 90 में से घटा देंगे तो क्या होगा, 50 डिग्री। इस तरह से चीजें आएंगी, ठीक है। ये तो बात होगी पूरक की। अब हम बात करते हैं समपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी एक सीधी लाइन में क्या होता है कि 180 डिग्री का कोण होता है। तो अगर ये कोण ए है और ये बी है तो आप ऐसे कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी है वो टोटल 180 होना चाहिए। मतलब संपूरक में 180 होना चाहिए टोटल और पूरक में 90 होना चाहिए, बस बात इतनी सी है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि 80 डिग्री का संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, उसको 180 में से 80 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 100 डिग्री ये होगा। अब आपसे ऐसे पूछें, ठीक है, 50 डिग्री का क्या होगा, तो 180 में से घटा देंगे तो क्या आएगा, 130 डिग्री। मतलब दोनों का टोटल वो 180 आना चाहिए, बस बात इतनी। मतलब ये ऐसे है कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये इतना, इसको पूरा बनाने के लिए सीधी लाइन में कितना बनाना पड़ेगा, 130 डिग्री, बस ऐसा ही है। ये भी ऐसा ही है, अगर ये 45 है तो इसको भी कितना बनाना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री बन जाए 45, बस इस तरह का ये पूरा थ्योरम है। अब हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल देखो 4 जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसे मिटा के पहला जो क्वेश्चन देखो कितना आसान सा दोस्तों, 17 नंबर, 17 डिग्री का संपूरक कोण याद कीजिए, 70 डिग्री का, ठीक है। तो 70 को 180 में से घटाना है, संपूरक बोले तो कितना आएगा, 110 डिग्री, ठीक है। अगले देखते हैं, ठीक है। आपको बताना है एंगल ABC है, उसमें अनुपात 2:3:5 है, 2, 3 और 5, इसे तो मिटा ही नहीं, मिटा देते हैं। 2, 3, 5 है तो 2, 3, 5, 5, 3, 8, 2, 10, वैसे होता है 180 डिग्री, आप कह रहे हैं 10। आपको बताना है A का, तो एंगल A तो यही है ना 2, तो आप पहले 2 की वैल्यू निकालने कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 18 दूनी कितना आएगा, 36 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री आ गया। पर आपसे ऐसे नहीं पूछा एंगल A कितना होगा, इसका ऐसे पूछा इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो 36 डिग्री का संपूरक क्या होगा, तो 180 डिग्री में से हम 36 घटा देंगे तो वो कितना होगा, 144 डिग्री, बस यही मतलब और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा हुआ है, हाँ 19 नंबर में पूछा हुआ है, हाँ पूरक के साथ में पूछा हुआ है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। एक कोण का माप उसके पूरक कोण का 3 गुना है, ठीक है। तो 3 गुना है मतलब एक कोण तो x है और एक दूसरा उसका 3 गुना है, तो इसका मतलब एक क्या है, 3x। एक बोल दो या 3 बोल दो, चाहे ऐसे बोल दो, ठीक है। आप अगर x नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक कोण का माप 1 है और एक दूसरा उसका 3 गुना है तो वो 3 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पूरक कोण है, ऐसा जो रिलेशन है पूरक कोणों में है, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, ऐसे देखा जाए तो इन दोनों का तो 4 है, वैसे कितना होता है 90 डिग्री, बताया ना 4 के बराबर है। हमें क्या बताना है, कोणों का माप बताना है, तो ये कोण तो हो गया 1 और ये कोण हो गया 3, ये इससे कटेगा कितना, 22.5 डिग्री बार, 22.5 1 से गुना होगा तो 22.5 डिग्री कोमा, और ये इससे गुना होगा तो 67.5 डिग्री, ये क्वेश्चन के सही जवाब होंगे। मतलब आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछना चाह रहा है कि अगर एक कोण अगर ये 1 है और ये उसका 3 गुना है तो उनका माप बताना है, ठीक है, पूरा कोण के अंदर, और ये क्वेश्चन के सही जवाब होंगे। एक तो 22.5 डिग्री होगा और एक 67.5 डिग्री होगा, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। बीस नंबर दोस्तों ऐसा है, 15 डिग्री का पूरक कोण और 125 का संपूरक। अब दोनों क्वेश्चन देखो एक साथ है, ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो पूरक और 125 डिग्री का संपूरक सप्लीमेंट्री, इनका आपको योग बताना है, ठीक है। तो इसका पूरक कोण 90 में से घटाएंगे, 90 - 15 तो आप बोलेंगे 75 डिग्री। इसको हम 180 में से घटाएंगे 125, इसका कितना होगा 55। आपको क्या बताना है, इन दोनों का योग बताना है, तो हम योग बताते हैं इन दोनों का। तो इन दोनों का योग 7 और 5 12 130 डिग्री, तो हम ऐसे बताएंगे 130 डिग्री इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब, ठीक है। तो पूरक संपूरक से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं वो सब कंप्लीट है। देखो हमारे दोस्तों पढ़ने का तरीका बार बार ये ऐसा कहता हूँ कि इसी तरह से हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों को पढ़ाते हैं, चाहे एग्जाम में पूछी होंगी तो भी हम क्या करेंगे, उनको इस तरह से बना देंगे कि वो एक क्लास की तरह आपको लगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, रेडियन और डिग्री से पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मैं रेडियन और डिग्री का पहले आपको क्या बताऊंगा बेसिक, उसके बाद में कितने क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए हैं, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं बेसिक अपना दोस्तों बस इतना सही है कि हम ऐसे बोलेंगे 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर हम बोलेंगे पाई रेडियन, ठीक है। बस ये हमें काम में रहना, 180 डिग्री बराबर क्या बोलना है, हमें पाई रेडियन बोलना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन जितने भी पूछे हुए हैं उनको, एक कोण का माप 45 डिग्री है, उसको रेडियन में बदलना है, 45 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। अब दोस्तों कॉमन सी बात है, देखो इस चीज़ के नीचे हम वही चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर मान लेते हैं यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, नीचे सेकंड लिखा हुआ है,
4 सेकंड, यहाँ पे 5, तो सेकंड से तो सेकंड कट पाएगा ना, सही है ना। हम दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि डिग्री के नीचे हम क्या रखेंगे, ये डिग्री वाला मान रखेंगे। देखो आप एक बात बताओ, इनमें से 2 चीज रख सकते हैं, या तो ये रेडियन, तो यहाँ पर अगर मैं रेडियन रखूंगा, क्या रेडियन से रेडियन कटेगा या नहीं कटेगा ना। तो बस ध्यान इतना ही रखना है आपको, ये चीज याद रखनी, 180 डिग्री बराबर है वो पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो आप इसके नीचे 180 लिखेंगे, तो 180 डिग्री इंटू क्या करना है, पाई रेडियन, ठीक है। ये आप लिखो या मत लिखो एक ही बात है, रेडियन नाम, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे बोल देते हैं। अब देखो ये इससे कट जाएगा, देखो डिग्री से डिग्री कट गया ना, तो बचा कौन, पाई रेडियन तो बचा ना, ठीक है। बस इसी वजह से अब 18 से काटते हैं, 18 3 54, इसे 18 से 10 बार, ये इससे गुना होगा 3 पाई बट्टे क्या 10, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है, ठीक है। तो 3 पाई बट्टे 10 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। अब एक बात आप ही बताएं, चाल है वो ऐसे क्यों आती है, किलोमीटर बट्टे आवर्स, क्यों, क्योंकि किलोमीटर्स के नीचे आवर्स लिखा हो तो वो उससे कटता नहीं है, इस वजह से लिखना पड़ता है, ठीक है। बस यही कारण है। अब चीज़ें क्या है, ऐसे तो हो नहीं सकती, सही बात है ना। तो इसी वजह से क्या है कि वो चीज़ कट जाए ना उससे, तो इसीलिए हम इस चीज़ों को ऐसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 22 नंबर जो क्वेश्चन है, 22 नंबर है, 2 कोणों का योग है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। हमें क्या मतलब है, 2 कोणों का योग, ऐसे बोल देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 155 डिग्री। हमें बताना है उनका अंतर है पाई बटे 2 है। तो पाई का मान देखो 360 नहीं लेना, बस यहाँ पर इसमें लेना है 180 डिग्री, 180 बटे 2, क्योंकि हमने देखो पाई बराबर कितना बोल रखा है, पाई बराबर है 180 डिग्री, है ना। तो 180 बटे 2 हम ऐसा कह सकते हैं 90 डिग्री। तो इसका मतलब ऐसा कहा, उनका अंतर, अंतर मतलब एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब तो कर ही लेंगे ना। तो बड़े कोण का मान बताना है किसमें, रेडियन में, ठीक है। तो पहले बड़े कोण का मान वैसे तो बताए ना कैसे, डिग्री में, फिर बताएंगे रेडियन में, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसे जोड़ेंगे तो देखो प्लस वाले बी से माइनस वाला बी कट जाएगा, 2 बार क्या बचेगा, एंगल ए बचेगा, और यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 5 9 और 5 14 हासिल के 245 डिग्री बनेगा। तो आप ऐसे कहेंगे एंगल ए बराबर है वो बनेगा 245 डिग्री बट्टे 2। अब देखो ये क्या है कि 120 के आसपास है एंगल ए, तो इसका मतलब एंगल ए 120 के आसपास है, तो यही सबसे बड़ा बनेगा, क्योंकि टोटल आपका क्या होता है 120 के आसपास ये एंगल ए बन रहा है। आप बी को देखेंगे, सी को देखेंगे, तो ये दोनों तो 60 बचे दोनों, तो सबसे बड़ा तो सीधा सीधा यही हो गया, ठीक है। तो हमें इसी को बताना है किसमें, रेडियन में, ठीक है। तो वही बात देखो हम रेडियन में कैसे बताते हैं, एंगल ए की वैल्यू है वो 245 डिग्री बटे 2 है। अब आप ही बताएं इसके नीचे हम क्या रखेंगे, इसके नीचे हम 180 डिग्री तो रखेंगे ना, क्योंकि डिग्री से डिग्री कट जानी चाहिए तभी तो हम ऐसा कर पाएंगे, और इंटू किससे करेंगे, पाई से, क्योंकि हमें पाई में बदलना है, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं, तो हम कितने से काट देंगे इस चीज़ को, 5 से काटते हैं, तो 24 को इससे 5 से काटेंगे तो 49 बार कटेगा, इसे 5 से काटेंगे 36 बार, 36 दूनी 72। तो आप ऐसे कहेंगे 49 बट्टे 72 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या है, रेडियन से इनसे पूछे और इसी तरह के क्वेश्चन से रेडियन से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 23 से लेकर 7 जो क्वेश्चन है, 23 से लेकर 29 तक जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे हुए हैं रेखा और कोण से मिलाकर। मतलब अभी तक तो आपने कौन कौन के क्वेश्चन देखे हैं, अब इसके साथ में लाइन भी आएगी और उनके जो क्वेश्चन है उनके पूछा हुआ है। अब इसमें कोई बेसिक नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये इनको हम सीधा ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका हम बेसिक देखें ना तो मैं हर क्वेश्चन में उनका जो चीज़ काम आएगी ना वो बता दूंगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है 23 नंबर से देखते हैं, यदि किसी कोणों की एक भुजा की लंबाई को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, आपका मान लेते हैं ये कोण बना, ये कोण है, ठीक है, मान लेते हैं 30 डिग्री बना। आपने क्या किया, इसकी भुजा की लंबाई को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। मान लेते हैं ये जो भुजा थी ना ये 1 थी, आपने इसे 2 गुना कर दिया, 2 तक कर दिया, 2 गुना कर दिया, 1 और बना दिया, 2 गुना हो गया ना। तो ऐसा पूछना चाह रहे हैं, तो इसके कोण पे क्या प्रभाव पड़ा, तो बताओ इसके कोण पे आपने इसे लंबा बना दिया तो कोण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, तो कोण तो इतना ही रहेगा, बस यही पूछा है। तो समान रहती है, बस इतना ध्यान रखना है। 23 नंबर में ए आंसर वो सही होगा, सॉरी बी आंसर, 2 नंबर समान रहेगा, कोण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन से हमें पूछे जाएंगे। 24 नंबर दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है, 2 बिंदु जो एक रेखाखंड को, रेखाखंड का मतलब लाइन सेगमेंट, एक रेखा है ये, ठीक है, इसको 2 बिंदु है वो किस अनुपात में बांटते हैं, 2 बिंदु, पहला बिंदु तो 1:2 में और दूसरा 2:1 में। तो पहला बिंदु है, इस लाइन को कैसे बांट देता है, मान लेते हैं इस लाइन को मैं 3 बना देता हूँ, 3 सेंटीमीटर की लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या, या इसको 1:2 में बांट दिया, तो एक तो मतलब यहाँ इसने हिस्सा दिया और 2 हिस्सा इस तरफ दिए एक बिंदु ने, इस पहले वाले बिंदु ने,
और दूसरे वाले बिंदु ने क्या किया, 2:1 में। 2:1 का मतलब यहाँ से यहाँ जो हिस्सा है ना वो तो 2 दिया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ये हिस्सा कितना है 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1। तो इसका मतलब इस पॉइंट को मैं यहाँ बना देता हूँ। तो अब हम ऐसे समझ सकते हैं 3 ठान है तो एक एक हिस्सा अगर हम इस तरफ से ऐसे बांट लें यहाँ पर, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं पहले वाले बिंदु ने क्या किया, देखो ब्लैक वाले ने ऐसा किया 1:2 में बांट दिया। इस बिंदु ने देखो इस लाइन को कैसे बांटा, एक हिस्सा तो यहाँ और 2 इस तरफ, सही बात है। और अब इस रेड वाले से देखते हैं, देखो रेड वाले से देखते हैं तो रेड वाले ने क्या किया दोस्तों, रेड वाले ने हमारे हैं वो यहाँ देखो कितना, यहाँ इसको 1 तो यहाँ तक और 1 यहाँ तक 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 1। तो क्या 2:1 में नहीं बांटा, क्या बांटा हमने, तो बस यही कहना चाह रहा है। अब आपको ऐसा कह रहा है कि ये जो 2 बिंदु, एक ब्लैक वाला और जो रेड वाला है, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहेंगे। तो आप ही बताएं, इस 3 वाले को इसने क्या बराबर नहीं बांट दिया क्या 2 बिंदु ने, तो इनको हम बोलेंगे त्रिभाजक, ठीक है, त्रिभाजक है। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक ही रेखा पर जो बिंदु मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, सहरेखीय बिंदु भी बोल सकते हैं। पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, नहीं से हम सहरेखीय बिंदु भी बोल सकते थे, कोलाइनर पॉइंट भी बोल सकते थे, पर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, त्रिभाजक। तो त्रिभाजक इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। 2 आसन कोण है, 100 डिग्री का कोण बनता है, छोटा कोण बड़े कोण का 20 गुना, ठीक है। तो आसन कोण का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। 100 डिग्री का कोण बना, टोटल 100 डिग्री है, 2 आसन कोण मिलाकर। आसन कोण का मतलब 100 डिग्री में से है ना, एक कोण है वो ये है और एक कोण ये है, टोटल का मान, दोनों का मान कितना है 100 डिग्री, बस इतना ही है। तो छोटे वाला कोण बड़े कोण से भी 5 गुने से 20 कम है, ठीक है। तो आप इसे ऑप्शन से बोलो ज़्यादा सही रहता है। अब देखो आंसर क्या है अपना, 80 है, तो मैं यहाँ पर 80 लिखता हूँ, यहाँ पर 20 लिखता हूँ। अब आप बताएं, देखो ये चीज़ सही जा रही है कि बड़ा कोण है वो छोटे कोण का 5 गुना, तो इसका 5 गुना छोटे का, इसका 5 गुना क्या आएगा 100 डिग्री। क्या उससे ये जो बड़ा कोण है 20 कम है, क्या इससे 20 कम है, हाँ है ना, इसका मतलब ये सही जवाब है। और वैसे इक्वेशन बनाओगे तो क्या बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, इसलिए क्या है कि ऐसे ऑप्शन से कर लिया, बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी कर सकते हैं, देखो वैसे भी बता सकता हूँ, पर मैं नहीं बताऊँगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है, आप कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, इसे मिटा देते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान सा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी लाइन्स बनी हुई हैं, ठीक है, और उनको हम उनके आधार पर हमें क्या है कि क्वेश्चन के जवाब है वो देने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, निशान ऐसे बनाना ना, आपका स्क्वायर बना हुआ इसलिए 90 डिग्री है। ये एंगल है 65 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल यहाँ पर 80 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 115 डिग्री है, और ये एंगल हमसे है पूछा है, ये x, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस तरह से ज्ञात करेंगे कि अगर ये 90 है तो अगर 65 है तो पूरी लाइन पर एक एंगल पर बने हुए कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण है ना, ठीक है। तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हम इसे बोलेंगे 115 डिग्री बचेगा ये, ठीक है। तो 115 डिग्री ये बच गया। इसे हम देखें तो ये कितना बनेगा 100 डिग्री। अब ये भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो हमें ये बता सकते हैं ना, और फिर 180 में से घटाकर फिर ये भी बता सकते हैं, सही है ना। तो हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, इन तीनों चारों को। तो इन चारों को इसे और इसे मैं जोड़ता हूँ, तो देखो 115 230 और ये 330 और 90 कितना हो गया, 330 और 90 हो गया आपका 420 हो गया, ठीक है। अब आप इसे कितने में से घटाएंगे, आप इसे घटाएंगे दोस्तों कितने में से, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कितना हो गया 330, हाँ सही है, 420 हुआ। तो आप इसे कितने में से घटाएंगे, देखो कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5 भुजा वाली जो आकृति होता है ना, उसका सम जो होता है ना एंगल का, वो 540 होता है। तो उसमें से आप घटाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 120 डिग्री है ना, वो आपका ये एंगल बचेगा, 120 डिग्री बच गया 120। आप ऐसे कहेंगे ये 120 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये 120 है तो ये बाहर वाला पूछा है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 120, तो आप ऐसे कहेंगे 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो वैसे आपका रेखा और कोण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको हम इसी तरह से करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसे देखते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। 27 नंबर ऐसा है कि आपकी ये जो आकृतियां हैं उसमें सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण है, मतलब आपकी जो पैरेलल लाइन है इस तरह से, ठीक है, उसमें एक रेखा ऐसे गुजरी हुई है और ये तीनों है एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो आपको ऐसे बोला कि सबसे बड़ा कोण, तो देखो यहाँ इसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है, यहाँ पर कम, और इनका जो अनुपात है वो 7 और 3 है, ठीक है।
और आपसे ऐसे पूछा तो बड़े कोण का मान है वो ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण इनमें से कौन सा है, तो बड़ा कोण आपका दोस्तों यही होगा, ये वाला, ये बड़ा कोण होगा, इसका मान आपको बताना है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह से दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो कोण बनते हैं तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 7 और 3, तो आप ऐसे बोलेंगे कि एंगल 7 और एंगल 3 10 होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री है वो 10 के बराबर है, हमें किसके बराबर बताना है, बड़े कोण 7 के बराबर। तो 18 का 7 से गुणा 70 + 56, तो आप ऐसे बोलेंगे 126 डिग्री। ये क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, 28 29 थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मैं हमेशा ये है कि क्वेश्चन का लेवल इसी हिसाब से बनाता हूँ, इसी हिसाब से बनाता क्या हूँ, मैं तो अरेंज करता हूँ क्वेश्चनों को, ये तो एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना, ताकि वो एकदम से उसी तरह से रहें। अब देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसमें दे रखा है आपका ये 122 डिग्री, ये हमसे पूछा है, ये हमसे x डिग्री पूछा है, और ये हमें दे रखा है कितना, 38 डिग्री। अब हमें बताना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको ऐसे कहा BC है वो समांतर है, तो ये जो BC है ये जो समांतर है किस चीज़ के, DE के, ये आपकी DE रेखा है। हमें ये जो एंगल है वो बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम इस चीज़ को इस तरह से ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इस रेखा को, इस रेखा को, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो आप ऐसे बताएं कि ये अगर आपका 112 डिग्री है तो फिर ये कितना होगा, 180 में से घटा देते हैं तो चल जाएगा। तो 180 में से इसे घटाएंगे तो बचेगा 8, ठीक है, 30 और ये 58, तो ये 58 डिग्री बचेगा, सही बात है। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर एक पैरेलल रेखा पर क्या होता है कि ये देखो, इसे आगे बढ़ाता हूँ, ये जो कोण है और ये कोण है इसे हम बोलते हैं संगत कोण, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। ये अगर 38 है तो ये भी 38 बनेगा, ठीक है। और अब आप ऐसे बता सकते हैं 38 और 58 को जोड़ेंगे और 180 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो हम जोड़ते हैं दोस्तों, 38 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ठीक है, बराबर 8 8 16, ठीक है, हासिल की 1 5 और 1 6 और 3 9, 96 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 96 घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों का 96 टोटल हुआ, 180 में से घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4 डिग्री तो एक बार घटा और 8, तो 84 डिग्री वो क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब। तो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ और इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये 58 हम नहीं याद करते, ठीक है, ये 58 हमने नहीं याद करना, है ना, यहाँ 58 नहीं लिखेंगे हम, 58 है वो हम नहीं निकालेंगे। हम ऐसा बोलेंगे, देखो ये अगर 38 है तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा, ये इसका संगत कोण होता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या हो गया, 38। अब आपको देखो त्रिभुज का क्या है कि दोनों अंतः कोणों का योग है ना, इंटरनल एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल के योग के बराबर होता है। तो आप ऐसे बोलेंगे x डिग्री प्लस 38 डिग्री बराबर किसका होगा, 122 डिग्री के। ये इंटरनल प्लस इंटरनल है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल के। ये नियम आपको ध्यान रखना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 38 को उस तरफ घटा देंगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर आप बोल देंगे कितना, इसमें से घटाएंगे तो 4, ठीक है, और 4 इसमें से घटाएंगे 84। तो 84 भी आपका उसी तरह से आंसर था और ये भी वही सेम ही है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो 29 है, उसे देखते हैं। 29 आपका आखिरी क्वेश्चन है, फिर ये जो आपकी जो वीडियो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे के जो वीडियो है उनको हम देखेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको जो आपका जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन है उसके बाद में जो अर्थमेटिक का है उसको भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ, पर आपका थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दी गई आकृति है उसमें AB और CD है, वो समांतर रेखा है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ ऐसे बना देता हूँ, ये दोनों है वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ठीक है। AB के साथ है CD, और यहाँ पर ये जो एंगल दे रखा है वो O दे रखा है। अब आपको ऐसे कहा DOB है, DOB ये हमें दिया है कितना, ये हमें दिया है 100 डिग्री, ठीक है। और हमें दिया CDO, CDO ये वाला एंगल हमें बता रखा है वो है 70 डिग्री, ठीक है, ये हमें 70 डिग्री पता है। अब आपको बस दोस्तों क्या बताना है, ABO ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हम कैसे बताएंगे, ये हम इस तरह से बताएंगे, बहुत आसान तरीका है। इन दोनों का योग है वो ये होता है, ठीक है, इन दोनों का जो योग है वो ये होता है। तो आप ऐसे बताएं, यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिखूं कि 100 बन जाए, तो आप ऐसे बोलेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 30 और 70 क्या होता है, 100 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ को याद नहीं रखना तो आप इस चीज़ को काउंट भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखो किस तरह से। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को मिटा देता हूँ और यहाँ से भी मिटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को क्या है कि इस लाइन को एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बना दी, इनके पैरेलल रेड वाली लाइन को,
ठीक है, इसके पैरेलल है, मैंने ये बनाती। अब आप ही बताएं, देखो अगर ये 70 है तो फिर ये जो इतना एंगल है वो क्या बनेगा, वो भी 70 ही बनेगा ना। जेड जेड जैसी आकृति बन रही है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, एकांतर बोलते हैं ना, ठीक है। अगर ये 70 ये पूरा 100 है तो फिर ये इतना एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अब आप ही बताएं, ये अगर 30 है तो फिर ये भी उसका एकांतर कोण है 30 डिग्री। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बात तो वही हुई ना कि इन दोनों एंगल का योग वो यहाँ होगा, क्योंकि देखो ये 70 यहाँ आया और ये 30 यहाँ आया, तो इन दोनों का योग ही तो यहाँ आएगा ना। यही मैंने ऐसे कहा, सही बात है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो कोई भी चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उसका कारण है क्यों होता है वो जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर दोस्तों आपने आखिर तक वीडियो जरूर अगर आपने देखा है और आप चैनल पर नए हैं तो मुझे पता है कि अगर आप आखिरी तक रुके हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह का कंटेंट है वो आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। क्योंकि एक दिन मुझे क्वेश्चन कलेक्शन करने में लग जाता है और उसके बाद में उन चीज़ों को अरेंज करने में इतना समय लग जाता है, और आपके लिए इस तरह का वीडियो है वो बन पाता है। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, और अपने ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगली जो सीरीज़ का वीडियो है उसको देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।